हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिकेत और आप देख रहे हैं अनिकेत ट्यूटोरियल। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आज से मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में सिखाऊंगा जिसे अगर आप किसी के सामने बोलते हैं तो सामने वाला समझेगा कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। और अगर आप इसको डेली लाइफ में बोलेंगे, अगर धीरे धीरे अपनी लाइफ में बोलना शुरू करेंगे, रोज़ रोज़ बोलेंगे, तो आपकी इंग्लिश भी सुधर जाएगी और आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। तो जो पहला शब्द है वह है एक्चुअली। एक्चुअली का प्रयोग मतलब होता है असल में या फिर दरअसल। जैसे एक्चुअली मैं खाना खा रहा था इसलिए कल मैं नहीं आ पाया, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। जो अगला शब्द है वह है बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे। तो लेकिन इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, जब कोई बात करते करते किसी मुख्य मुद्दे पर आना चाहें, किसी मुख्य बात पे आना चाहें, तो वहाँ पे हम बाय द वे का प्रयोग करते हैं, यानी कि वैसे का। जैसे बाय द वे तुम कर क्या रहे हो, इस तरह से हम बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे बाय द वे मैं कल आगरा जा रहा हूँ, इस तरह से हम बोल सकते हैं। फिर अगला जो है वो है एनीवेज। एनीवेज का मतलब होता है वैसे भी। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब किसी हम बात करते करते किसी दूसरे टॉपिक से हटकर किसी दूसरे बात पे आ जाए, तो वहाँ पे हम एनीवेज का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसमें वैसे था, इसमें वैसे भी था। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे एनीवेज बोलना है, कहाँ पे बाय द वे बोलना है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसमें क्या है कि केवल वैसे जब आएगा तब वहाँ पे हम बाय द वे बोलते हैं। और जब हम वैसे भी बोलना होता है हमें, तब वहाँ पे हम एनीवेज का प्रयोग करते हैं। जैसे एनीवेज कल रात बहुत हो गई है और हमें चलना चाहिए, इस तरह से। तो जो अगला है वो है जो भी हो, वॉट एवर। वॉट एवर का मतलब होता है जो भी हो। जैसे वॉट एवर जो तुम खा रहे हो, वॉट एवर जो तुम कर रहे हो, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो अब आगे अगला शब्द है वो है ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का मतलब होता है जाहिर सी बात है। जैसे कोरोना है तो ऑब्वियसली आपको मास्क लगाना पड़ेगा। कल मुझे जाना है तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगा ही, इस तरह से। तो अब अगला शब्द है जो है वो है इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब होता है बल्कि। इसका हम यूज जैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैं कल आया तो इनफैक्ट तुम ही कल नहीं थे, इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। अब जो अगला है वो है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है गलती स्वीकार करना। जैसे हम किसी के सामने अपनी गलती मान लेते हैं तो वहाँ पे हम उसको कन्फेस बोलते हैं। जैसे हमें भगवान के सामने अपनी कन्फेस करना चाहिए, भगवान के सामने अपनी गलती माननी चाहिए, या इस तरह से हम बोल सकते हैं भगवान के सामने तुम्हें कन्फेस कर लेना चाहिए। या फिर अपने किसी के कोई तुम गलती करते हो किसी बड़े से, तो वहाँ पे तुम्हें कन्फेस करना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो जो अगला है वो है मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हो सकता है। जैसे मे बी वह फ़ोन नहीं उठा रहा है तो मे बी वह सोया होगा, इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं। अब जो अगला है वो है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। इसका दोस्तों बहुत यूज हो रहा है आजकल। आजकल लोग कम से कम हिंदी में नहीं बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जैसे कि एटलीस्ट मुझे 2 कपड़े चाहिए, एटलीस्ट मैं 2 लॉलीपॉप चाहूँगा, इस तरह से। अगला शब्द है वो है आई विश। आई विश का मतलब होता है काश। जैसे आई विश मेरे पास कार होती, आई विश आई हैव अ कार, इस तरह से। आई विश मेरे पास बहुत ढेर सारा सोना होता, इस तरह से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। और फिर अगला है वेल। वेल का मतलब होता है खैर। इसका प्रयोग तब हम करते हैं जैसे हमें कोई ज़रूरी काम हो जाता है और हमें कोई उस बात को, उस टॉपिक को लेके हमें आगे चलना होता है। जैसे वेल मैंने खाना खा लिया था इसलिए कल खाना, और तब खाना ख़त्म हुआ, इस तरह से। या फिर वेल अब हमें चलना चाहिए, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर अगला जो है वो है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में। जैसे रिसेंटली भारत में कोरोना का नया रूप आया है, जैसे ब्लैक फंगस, इस तरह से। फिर अगला जो है वो है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है ज़रूर।
जैसे ऑफ कोर्स मैं चाय पीऊँगा, ऑफ कोर्स मैं खाना ज़रूर खाऊँगा। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाइए और इन शब्दों से कोई सेंटेंस बनाइए। और दोस्तों अगर आपको कुछ ये शब्द याद नहीं हुए हैं तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको कहीं लिख लीजिए और इनको याद करिए। और अगर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में इन पे कुछ सेंटेंस बनाइए, कुछ वाक्य बनाकर हमें ज़रूर भेजिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।